जो नेक्स्ट हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम था ह्यूमंस के अंदर, वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना होता है हमारा? सिंपल सा एंडोक्राइन ग्लैंड से बना होता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे डक्ट होते हैं, और वो डायरेक्टली जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, क्योंकि ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन रिलीज़ करना। वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। इसमें नोट्स में आपको केवल एंडोक्राइन समझाए गए हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को रिलीज़ करता है ब्लड के अंदर, ठीक है, जो बहता हुआ ब्लड है, ब्लड स्ट्रीम जिसको बोला गया है। तो डायरेक्ट रिलीज़ कर देता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो होते हैं हार्मोन्स। हार्मोन प्रोटीन से बने होते हैं। हार्मोन जो है वो असिस्ट करता है नर्वस सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। जो हमारा नर्वस कंट्रोल था वो थोड़ा क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन ये जो हार्मोनल कंट्रोल है ये समवॉट स्लोअर होता है। किससे? हमारा नर्वस कंट्रोल से। अब हार्मोन्स क्या है, इसकी डिफाइन है। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं स्पेशलाइज्ड टिश्यू के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं डक्टलेट्स ग्लैंड। तो देख लीजिए आप, ये डक्टलेट्स ग्लैंड भी क्या है? एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ये एक्ट होते हैं टारगेट टिश्यू पर या फिर ऑर्गन पर, सोर्स से दूर। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारा, ये मदद करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में केमिकल कंपाउंड के थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। जो हमारा नर्वस सिस्टम था वो किसके थ्रू करता था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? वो न्यूरॉन्स के थ्रू करता था। ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है किसके थ्रू? हार्मोन्स के थ्रू। और हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं जो बहुत स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो डक्टलेट्स ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब जैसे आपको एंडोक्राइन ग्लैंड इन मेल दे रखा है, एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल दे रखा है। अब आपको यहाँ से ले चलते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड हमारे सर में पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये भी हमारे सर में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस ये भी हमारे सर में, ब्रेन में याद होगा आपको, मिड ब्रेन में पाया जाता है। फिर हमारा गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, उससे जस्ट नीचे पैराथायराइड ग्लैंड होता है, उससे जस्ट नीचे थाइमस ग्लैंड होता है, ठीक है। और जो स्टोमच के बगल में एक पैनक्रियाज होती है, पत्ती जैसी शेप स्ट्रक्चर, वहाँ पे पैनक्रियाज होता है। नियर द स्टोमच एड्रेनल ग्लैंड होता है हमारा। और मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। फीमेल के अंदर भी सेम है सारे, लेकिन फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो हमारा जो एक ग्लैंड होता है वो होता है ओवेरी। अब हमें क्या दे रखा है? एंडोक्राइन ग्लैंड दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड है, फिर उसकी लोकेशंस हैं, कौन कौन से वहाँ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड आप ध्यान से देखिए, हमारे क्या होता है, हमारे हेड वाले रीजन में है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये ब्रेन के बेस में होता है, क्योंकि ब्रेन हमारा हेड में ही होता है। अब कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, और फॉलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो TSH है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है? फंक्शन करता है थायराइड ग्लैंड के लिए, मतलब उसके लिए स्टिमुलेट करता है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। और जो FSH है वो स्टिमुलेट करता है फॉलिसिल्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। फिर हमारा क्या है? थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड हमारा नेक में होता है, हमारी गर्दन के अंदर होता है। ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। अब इसका काम क्या है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन का या फिर थायराइड ग्लैंड का? ये कंट्रोल करता है जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज़ होता है उसका काम है। एड्रेनल ग्लैंड है, ये किडनीज़ के अबव होता है, मतलब किडनीज़ के ऊपर वाले हिस्से में, जिसमें जो हार्मोन रिलीज़ होता है वो एड्रेनलाइन हार्मोन रिलीज़ होता है। ये प्रिपेयर करता है बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। इसे हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ये हमेशा इमरजेंसी सिचुएशन में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो इस हार्मोन की वजह से क्या होता है, जैसे कई बार आपकी फ़ाइट हो जाती है किसी के साथ, तो आप क्या है कई बार गुस्से में, ठीक है, क्योंकि गुस्सा एक एंगर है, वो सिचुएशन क्या है हमारी, ठीक है, वो हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है, हमें गुस्सा आता है तो हम किसी को भी पीट सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, एक बंदा, ठीक है, अपने से ताकतवर बंदे को पीट देता है, ठीक है, लव के केस में, एंगर के केस में, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस केस में ये रिलीज़ होता है, इसलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। फिर है हमारा पैनक्रियाज, जो पत्ती जैसे स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, वो एक ग्लैंड है, स्टोमच के पास होता है। ये जो हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर ये टेस्टीज़ है, ये मेल के अंदर रिलीज़ होता है। स्क्रॉटम के अंदर जो हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है, वो होता है इसके अंदर से टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या है, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, कॉमा डेवलप करना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी वो एज होती है जैसे मेल में या फीमेल में, दोनों में आती है, ठीक है। 12, 13 या 14 के आसपास आती है जब एज होती है, तो उसमें क्या होता है, हेयर डेवलप होने लगते हैं, ठीक है ना, या मूछें आने लगती हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ये प्यूबर्टी एज होती है। इसमें मतलब एक तरह से कुछ करेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं हमारे अंदर। फिर ओवेरी है, ये फीमेल के अंदर होता है, ये यूटेरस में पाया जाता है, और यहाँ पे हार्मोन रिलीज़ होता है। 3 होते हैं वैसे तो, एक ऑस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, और एक और होता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही लिख रखा है। तो ऑस्ट्रोजन क्या है, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, एग का प्रोडक्शन करना और डेवलपमेंट करना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब हमारे कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे जो आयोडाइज सॉल्ट है वो ज़रूरी होता है। क्यों, जो नमक होता है हमारा, उसके अंदर आयोडीन मिला रहता है, ठीक है ना। जो घर में हम नमक यूज़ करते हैं, टाटा का यूज़ करते हैं, जिसका भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर आयोडीन होता है। तो आयोडाइज साल्ट ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि आयोडीन जो है हमारा एक मिनरल है, और वो ज़रूरी होता है थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कंज्यूम करें आयोडीन सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि वो थायराइड ग्लैंड की वो पूरी मतलब ज़रूरी होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, और कंट्रोल करता है किस किस को, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, ताकि बैलेंस बना रहे। और अगर आयोडीन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं गोइटर, ठीक है। तो आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, नमक में क्या मिला आता है, आयोडीन मिला आता है, ठीक है, ताकि वो बीमारी गोइटर जो होती है उससे बचा जा सके। उसमें क्या होता है, गला बहुत फूल सा जाता है, ठीक है, आप इमेज देख सकते हैं नेट पर। डायबिटीज़, शुगर जो होती है, तो ये किसकी वजह से होती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है। और हमें पता है इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है, पैनक्रियाज। जो पैनक्रियाज ग्लैंड होता है उसका काम है इंसुलिन को, उसमें अंदर हार्मोन सिक्रीट होता है इंसुलिन, जो रेस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोल करने के लिए ब्लड शुगर लेवल। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो पेशेंट को क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है इंसुलिन का, जो मदद करता है उसके ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। अब बात चल रही है इन केस ऑफ फ्लाइट और फाइट रिएक्शन टू एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसमें एड्रेनल ग्लैंड होता है। एड्रेनल ग्लैंड क्या है, जो एड्रेनलाइन हार्मोन्स होता है उसको ब्लड में दे देता है, क्योंकि जब वो हार्मोन रिलीज़ करेगा तो वो हार्मोन्स कहाँ जाएंगे, खून के अंदर जाएंगे, जो एक्ट होते हैं हार्ट पर और अदर टिश्यूज़ पर, जिसकी वजह से हार्ट बीट तेज हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी मसल तक, ठीक है। लेकिन ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में और स्किन के अंदर। ब्लड का डाइवर्जन होगा स्केलेटल मसल में, और जिसकी वजह से ब्रीथिंग रेट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ का मतलब, और ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है मसल को, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स है वो फास्टली परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसे फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म है, तो इसमें क्या है, अगर जैसे शुगर लेवल ब्लड में राइज़ हो जाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके लिए इंसुलिन देते हैं। तो हमारा इंसुलिन सिंथेसाइज होता है, क्योंकि इंसुलिन का जो काम होता है, इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होता है, पैनक्रियाज से। इंसुलिन का काम है कि ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज़ करना। तो जैसे ही हमारी जो शुगर लेवल है हमारे ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, ठीक है, तो पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सिक्रीट करता है, और इंसुलिन सिक्रीट करने के बाद क्या होगा, जो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी पूरी प्रोसेस होती है कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो क्या होगा, फॉल हो जाएगा, और जो शुगर लेवल बढ़ रही थी वो क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, और वो फिर सिक्रीट करना मतलब रुक जाएगा ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। इस टेबल में यही समझाया गया है। अब इसमें बस यही है, जैसे पैनक्रियाज है हमारा, उसका काम होता है इंसुलिन को सिक्रीट करना, ठीक है। अब किसी में क्या होता है, इंसुलिन वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं किया जाता, तो उनके लिए इंजेक्शन लगाया जाता है इंसुलिन का, ताकि क्या हो, जो शुगर लेवल इंक्रीज़ हो रही है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाए। अब हमारा जिस तरह कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता था या फिर ह्यूमंस में होता था, क्योंकि उनमें सेम होता है, सेम हमारे ऑर्गन्स होते हैं सेम, तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी होता है। तो जो मूवमेंट है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, और प्लांट हार्मोन्स के अंदर, ये है इसमें। तो कोऑर्डिनेशन है प्लांट में, कि बोल रहा है जैसे एनिमल में होता था,
मतलब जिस तरह एनिमल में होता है। तो प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तो होगा नहीं, तो प्लांट क्या है, केवल अपना एंडोक्राइन सिस्टम या फिर बोल सकते हैं हार्मोनल सिस्टम से ही काम चलाते हैं, मतलब केमिकल मीन से ही काम चलाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। बहुत सारे प्लांट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत तरह के मूवमेंट, वो बहुत सारे के मूवमेंट करते हैं, ठीक है, आपको दिखते नहीं होंगे लेकिन फिर भी उनमें मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट जो एक तरह से उसमें विजिबल नहीं होता। तो मूवमेंट जो होता है प्लांट में दो तरह का है, एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, एक नेस्टिक मूवमेंट है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है इन रिलेशन टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस हम बोलते हैं चेंज इन इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगा। तो ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन होता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि किसी भी प्लांट के पार्ट की ग्रोथ पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना, वो ट्रॉपिक मूवमेंट को दर्शाता है। सबसे पहला है जियोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ग्रोथ होना प्लांट का ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में, ठीक है। ग्रेविटी क्या होती है, फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज़ है उसे आप गिराइए तो वो नीचे की तरफ जाएगी, तो उस तरफ मूवमेंट होना। तो उस तरफ कौन ग्रो होती हैं, तो प्लांट में जो रूट्स होती हैं वो क्या होती है, नीचे की तरफ जाती हैं। तो रूट्स जो है ग्रेविटी की दिशा में जा रही हैं, मतलब ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि वो ग्रो हो रही है किसकी डायरेक्शन में, ग्रेविटी की। लेकिन आपने देखा होगा जो स्टेम्स हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, टहनियाँ टाइप जो होती हैं, तो वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। फिर होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है, प्लांट का के पार्ट का ग्रोथ होना लाइट के रिस्पॉन्स में। फोटोट्रॉपिक क्योंकि फोटो माने लाइट होता है, तो स्टेम जो हैं वो उसी डायरेक्शन में जाती हैं, ठीक है ना, किसकी, लाइट की डायरेक्शन में। कई बार क्या होता है, कोई प्लांट होता है, ठीक है, या हमने देखा होगा, या कोई फ्लावर लगा हुआ है आपके कहाँ पर, विंडो के पास, वहाँ पे धूप आती है। तो जैसे जैसे हमारी सन की डायरेक्शन होती, रोटेट होती जाती है, फिर वो चेंज होती रहती है, तो वो प्लांट का जो फेस है वो उस तरफ जाता रहता है। तो इस तरह से जो स्टेम है उसमें उसका मूवमेंट उसकी तरफ होता रहता है, तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। और रूट्स क्या होती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, नीचे की तरफ जाती हैं। अगर प्लांट को एक कंटेनर में रखेंगे जहाँ तक कोई सनलाइट नहीं पहुँच रही, केवल एक होल हो कंटेनर के अंदर जिसमें कुछ सनलाइट है, तो स्टेम उस डायरेक्शन में ग्रो करने लग जाएगी सनलाइट की। ये होगा क्योंकि हायर रेट ऑफ सेल डिवीज़न होगा वहाँ, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट पहुँचेगी, ज़्यादा सनलाइट पहुँचेगी तो सेल डिवीज़न ज़्यादा होगा स्टेम के पार्ट में जो अवे होता है सनलाइट से। एज अ रिज़ल्ट स्टेम जो है बैंड हो जाएगी लाइट की तरफ। और जो हाइट एंड रेट है सेल डिवीज़न का वो अटेंड होता है इंक्रीजिंग सिक्रीशन की वजह से, जो प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन, जो अवे होता है सनलाइट से। अब जैसे एक हमें दिखा रखा है प्लांट शो जियोट्रॉपिज्म और प्लांट शो फोटोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या है, हमारी जो रूट्स हैं वो तो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। और जो हमारी शूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं, जिसको बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ऐसे ही सेकंड वाले डायग्राम में क्या है, फोटोट्रॉपिज्म दिखाया गया है। जिस तरह हमारा सन जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा जो पौधा है उसकी जो स्टेम्स है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ये प्लांट शो कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म में तो जब रूट ग्रो होती हैं सॉइल के अंदर, तो वो अपने सबसे आसपास पानी देखती हैं कहाँ है, तो उसकी तरफ ग्रो करती हैं, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। हाइड्रो माने पानी, पानी की तरफ मूवमेंट है। और ग्रोथ होना प्लांट के पार्ट में टच के रेस्पॉन्स में, किसके रेस्पॉन्स में, टच के, उसे बोलते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। ये मूवमेंट दिखाया जाता है किस में होता है, ये टेंड्रिल्स होती हैं क्लिम्बर्स की। टेंड्रिल इस तरह ग्रो होती हैं कि वो कॉइल होती हैं एक सपोर्ट के अराउंड, मतलब एक सपोर्ट लगा रहता है, उसके आसपास हम क्या बांध देते हैं, कुछ कॉइल से बांध देते हैं, मतलब एक तरह से उसे बांध देते हैं। और जो डिफरेंशियल रेट है सेल डिवीज़न का डिफरेंट पार्ट में होता है टेंड्रिल की, क्यों, क्योंकि ऑक्सिन की वजह से। अब ये बार बार वर्ड ऑक्सिन आ रहा है, ये क्या है अभी पता चलेगा। फिर हमारा नेस्टिक मूवमेंट होता है। नेस्टिक मूवमेंट क्या है, जो मूवमेंट डिपेंड नहीं करता डायरेक्शन पर फ्रॉम द स्टिमुलस एक्ट्स। स्टिमुलस मतलब वही चेंज इन इन्वायरमेंट जो होता है। जो ट्रॉपिक मूवमेंट था वो तो डायरेक्शनल मूवमेंट था, डायरेक्शन पे डिपेंड करता था। नेस्टिक मूवमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल है हमारा, जब कोई टच करता है, एक लीव्स होती है मिमोसा प्लांट की, तो उसकी पत्तियां ही गिर जाती हैं, तो ये पत्तियों का गिरना ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ये होता है इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, जहाँ से पत्तियों को टच करते हो। तो इस तरह के मूवमेंट होते हैं क्योंकि वाटर का बैलेंस चेंज होता है सेल्स के अंदर। जब उन पत्तियों को छूते हो मिमोसा प्लांट्स की, तो जो सेल हैं उनकी पत्तियों में पानी को लूज़ कर देते हैं और फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से पत्तियाँ गिर जाती हैं। अब हमारा क्या है, ये चार्ट बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मूवमेंट, एक ट्रॉपिक मूवमेंट, एक नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, जो मूवमेंट डिपेंड करें ग्रोथ पर।
नेस्टिक मूवमेंट जो मूवमेंट इंडिपेंडेंट हो ग्रोथ पर। ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, मतलब इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट। लेकिन जो नास्टिक मूवमेंट होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, वही जो हमने एग्जांपल दिया पत्तियों का गिर जाना। ये जो नेस्टिक मूवमेंट है इमीडिएट रेस्पॉन्स दिखाते हैं स्टिमुलस में, ठीक है, मतलब चेंज इन इन्वायरमेंट्स जैसे ही होगा तो वो अपना काम करना शुरू कर देंगे, मतलब अपना रेस्पॉन्स दिखाना। जैसे जैसे ही हमने टच मी नॉट प्लांट की, पत्तियों को छुआ तो वो पत्तियाँ गिर जाती हैं, तो ये इमीडिएट रेस्पॉन्स है। अब ट्रॉपिक मूवमेंट के एग्जांपल थे फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवार्ड्स लाइट, जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवार्ड्स ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट टुवार्ड्स केमिकल्स, जैसे ग्रोथ होती है पोलन ट्यूब की ओव्यूल्स के तरफ, ठीक है, ये आप फ्लावर में पढ़ चुके हैं 8th क्लास में भी। और हाइड्रोट्रॉपिज्म जो मूवमेंट होता है पानी की तरफ। अब हमारे प्लांट हार्मोन्स आते हैं। तो प्लांट हार्मोन क्या है? ये केमिकल हैं जो मदद करते हैं ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने में, डेवलपमेंट के लिए और रेस्पॉन्स के लिए इन्वायरमेंट। प्लांट के हार्मोन क्या हैं? यहाँ पे 4 तरह के दे रखे हैं, जैसे 5 होते हैं टोटल, इसमें 4 समझा रखे हैं। ऑक्सिन है, गिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है। ऑक्सिन कहाँ होता है? जो शूट होती है उसकी टिप में होता है, वो वहाँ पे बनता है। फंक्शन क्या है? ये ग्रोथ के लिए काम आता है प्लांट्स की। फोटोट्रॉपिज्म के द्वारा इसकी ग्रोथ होती है, जो ज़्यादा ग्रोथ होती है सेल की वो लाइट की तरफ होती है। गिबरलिन ये स्टेम की ग्रोथ में काम आता है। साइटोकाइनिन ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। और जो एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, कंट्रोल में रखता है और कॉज करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। विल्टिंग ऑफ लीव्स ये होता है जो नॉन वुडी पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है, उसका सॉफ्ट रहना, इसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है। अब छोटी छोटी डिफाइन दी गई हैं जिसमें जो प्लांट में हमने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, जैसे स्टिमुलाई है क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है प्लांट्स के अंदर, फाइटो हार्मोन क्या है, ऑक्सिन क्या है, गिबरलिन क्या है, साइटोकिनिन क्या है, तो इनकी छोटी छोटी डिफाइन दी गई हैं। तो स्टिमुलाई हमें पता है चेंज इन इन्वायरमेंट होता है, टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है। और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स है तो सिंपल सी बात है प्लांट्स होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्क करना टुगेदर बहुत सारे ऑर्गन्स का ऑर्गेनिज्म के एक सिस्टमेटिक मैनर में, और ताकि एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिले। जैसे लाइट की तरफ रेस्पॉन्स मिलना, ग्रेविटी की तरफ रेस्पॉन्स मिलना। फाइटो हार्मोन्स ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं, प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्रमोट करता है सेल एनलार्जमेंट को, कि सेल बड़ा हो रहा है और उनमें ग्रोथ को प्लांट्स के अंदर। गिबरलिन एक प्लांट हार्मोन है जो प्रमोट करता है सेल डिफरेंशिएशन और ब्रेकिंग डोरमेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स। साइटोकिनिन प्लांट हार्मोन है जो प्रमोट करता है सेल डिवीजन को, ठीक है, और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको भी कौन प्रमोट करता है? साइटोकिनिन। स्टोमेटा क्या होता था? जो हमारा जिसके थ्रू हमारी गैसियस एक्सचेंज होती थी प्लांट्स के अंदर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ चुके थे। एब्सिसिक एसिड ये मदद करता है इनहिबिट करने में ग्रोथ ऑफ प्लांट और प्रोमोट करता है विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स को और फूड को, ठीक है। तो जिस तरह हमारे क्या होते हैं, विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स होती है प्लांट्स के अंदर, फूड के अंदर, क्योंकि हमें पता है पत्तियाँ झड़ जाती हैं प्लांट्स की, ठीक है, या पेड़ की भी, तो वो जो झड़ रही हैं वो इसी एसिड की वजह से झड़ रही हैं। और फूड को भी जैसे ही हम खींचते हैं वो टूट जाते हैं, तो वो इसी की वजह से हो पा रहा है। ट्रॉपिज्म एक ग्रोथ मूवमेंट होता है प्लांट का, क्योंकि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या था? जो ग्रोथ मूवमेंट हो, जो डिटरमाइन करता है डायरेक्शन विद द स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब चेंज इन इन्वायरमेंट। नेस्टिज्म एक ग्रोथ मूवमेंट है प्लांट का जो डिटरमाइन नहीं करता डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन के द्वारा नहीं होता। फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स लाइट, जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स ग्रेविटी, कीमोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स केमिकल्स, हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स वाटर, थिग्मोट्रॉपिज्म मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड्स अ रेस्पॉन्स टू द टच। ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो कोई ऑलरेडी मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब जो टर्म आई थी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में से, मतलब जो शुरू में हमने पढ़ा था, स्टिमुलाई वही चेंज इन एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, इन्वायरमेंट में चेंज है ना जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है। जैसे एकदम हमारी आंखों पे लाइट पड़ना और हमारी आंखों का बंद हो जाना, हम किसी गर्म चीज़ को छुएं और एकदम हमारा हाथ हट जाना, ठीक है, तो ये क्या है? ये इन्वायरमेंट में चेंज आती है, हम रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन वर्क करना वेरियस ऑर्गन का ऑर्गेनिज्म में एक सिस्टमेटिक मैनर में, कि एक प्रॉपर रेस्पॉन्स दें, हम क्या दें? प्रॉपर रेस्पॉन्स दें। न्यूरॉन ये फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, जो हमारे नर्व सेल होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं हमारे कहाँ तक? ब्रेन तक।
और जो याद होगा आपको, जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे दिमाग तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्स सेक्शन है उसमें स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाती है, वो जाती सेंसरी न्यूरॉन की फॉर्म में है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही उसकी मूवमेंट रिले न्यूरॉन की फॉर्म में होती है, वापस मोटर न्यूरॉन की फॉर्म में आती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। अब साइनेप्स क्या होता है, अगर दो न्यूरॉन पास पास में हैं तो उनके बीच में एक छोटा सा जो गैप होता है पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन में, वो साइनेप्स होता है। रिसेप्टर क्या है, जो रिसेप्टर है हमारे किसके अंदर मौजूद रहते हैं, सेंस ऑर्गन के अंदर। जैसे हमारी स्किन का रिसेप्टर अलग होगा, हमारी टंग का रिसेप्टर अलग होगा, ठीक है। मोटर न्यूरॉन नर्व क्या होते हैं, ये मैसेज को लेके आते हैं दिमाग से बॉडी पार्ट्स तक जो एक्शन करेगा। सेंसरी नर्व ये मैसेज को ले जाते हैं बॉडी से ब्रेन तक। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये हमारी नाक के अंदर होता है, ये डिटेक्ट करता है स्मेल को। गस्टैटरी रिसेप्टर ये हमारी जीभ के अंदर होता है, ये डिटेक्ट करता है टेस्ट को टंग के द्वारा। थर्मो रिसेप्टर ये डिटेक्ट करता है हीट और कोल्ड को स्किन के द्वारा। फोटो रिसेप्टर ये डिटेक्ट करता है लाइट को आई के द्वारा। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, तो जो सडन मूवमेंट होता है, अचानक से मूवमेंट या फिर रेस्पॉन्स, क्योंकि सडन मूवमेंट का मतलब रेस्पॉन्स ही है एक तरह से, टू द स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब जो चेंज इन इन्वायरमेंट हुआ है, जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में हो और उसमें हमारे ब्रेन की भी थिंकिंग की ज़रूरत ना हो। जैसे हमने एकदम किसी गर्म चीज़ को छुआ और एकदम हटा लिया और हमारे हाथ वो जला ही नहीं, तो उस केस में क्या होता है, हमारा मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है। तो वो इस रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन क्या है, और रिफ्लेक्स आर्क भी होती थी, जो पूरा पाथ कवर होता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, वो रिफ्लेक्स आर्क होती है। ब्रेन क्या है, एक ऑर्गन है जो हमारे स्कल के अंदर होता है, जो कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है एक्टिविटी हमारी पूरी बॉडी की, एक बॉडी का एज अ प्रेसिडेंट काम करता है वो। सेरिब्रम है जो सबसे बड़ा पार्ट था मेन का, ये मेन थिंकिंग पार्ट है, और ये फोर ब्रेन एरिया में आता है जो वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है सारी। सेरिबेलम है, ये हिंड ब्रेन में होता है, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, हिंड ब्रेन का टाइप है, और ये पोस्चर और बैलेंस मेंटेन करता है बॉडी का। मेडुला है, ये हिंड ब्रेन में होता है ये भी, और ये मदद करता है कंट्रोल करने में वॉलंटरी एक्शन हमारे ब्रेन के। स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है नर्व फाइबर का, जो वर्टिब्रल कॉलम में होता है, जो मदद करता है कंडक्शन करने में नर्व इम्पल्स का टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, या तो ब्रेन तक ले जाएगा या उसे ब्रेन से वापस ले आएगा। थैंक यू। वीडियो पसंद की आई हो तो आपको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।